नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। शबनम और सलीम दोनों के बीच एक ऐसा बेमेल इश्क जिसकी कहानी अब फांसी के फंदे के एकदम करीब पहुंच गई है। 14 अप्रैल 2008 की वो रात जब प्रेमी सलीम के साथ मिलकर पहले माता पिता फिर मासूम भतीजे समेत परिवार के 7 लोगों का कुल्हाड़ी से गला काटकर हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सुलाने वाली शबनम और उसके प्रेमी को फांसी देने के लिए मथुरा जिला जेल का फांसी घर अब तैयार हो रहा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल ने शबनम की दया याचिका खारिज कर दी है और अब कभी भी फांसी का फरमान आ सकता है। एक तरफ फांसी पर लटकाने के लिए बक्सर से मनीला सन के फंदे वाले 2 रस्से मंगाए गए। पवन जल्लाद निर्भया रेप केस और हत्याकांड के चारों आरोपियों को एक साथ फांसी देकर रिकॉर्ड बना चुके हैं और अब वो देश में किसी महिला को फांसी देकर एक और रिकॉर्ड बना सकते हैं। ये बातें तो चलिए वो बातें हैं जो आज हम सभी जानते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम और गहराई से जानेंगे शबनम और सलीम केस के एक एक किस्से को। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव की रहने वाली शबनम ने 14 अप्रैल 2008 की रात को अपने प्रेमी जिसका नाम सलीम था उसको घर बुलाया। इससे पहले उसने अपने परिवार के लोगों को खाने में नींद की गोली खिलाकर सुला दिया। उस दिन शबनम की फुफेरी बहन राबिया भी उनके घर पर आई हुई थी। रात को शबनम और सलीम ने मिलकर नशे की हालत में सो रहे पिता शौकत, मां हाशमी, भाई अनीस, रशिद, भाभी अंजुम, फुफेरी बहन राबिया और 10 महीने के भतीजे अर्श का गला काटकर मौत की नींद सुला दिया। हैरानी की बात तो यह है कि घटना को अंजाम देकर सलीम तो वहां से भाग गया, लेकिन शबनम रात भर घर में ही रही। तड़के में उसने शोर मचा दिया कि बदमाश घर में घुस आए हैं और शोर सुनकर गांव के लोग जब मौके पर पहुंचे और वहां का मंजर देखा, नजारा देखा तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 मंजिले पर बने 3 कमरों में मासूम समेत सभी 7 लोगों की लाश जो है जिनका गला कटा हुआ था सब इधर उधर पड़ा हुआ था। दिन निकलने तक गांव बावनखेड़ी देश भर में छा गया। तमाम बड़ी न्यूज एजेंसी इसके सुर्खियां चला रही थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती भी गांव पहुंची और घटना के हालात को देखते हुए शबनम पर ही शक की सुई गई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और घटना के चौथे दिन ही पुलिस ने शबनम और सलीम को हिरासत में ले लिया। विवेचक आरपी गुप्ता को घर में नशे की 10 गोलियां मिली थी। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सभी मृतकों को नशा दिए जाने की पुष्टि हुई थी। इसके साथ ही उन्हें घर के किचन में रखी गई चाय की पत्ती का एक डिब्बा मिला जिसमें एक सिम कार्ड मिला। उसकी कॉल डिटेल्स निकाली गई और पता चला कि घटना वाली रात को ही सलीम के पास 50 से ज्यादा कॉल किए जाने की जानकारी हुई। परिवार के सभी सदस्यों को नशा दिए जाने के साथ केवल शबनम का बेहोश ना होना और सलीम को 50 से ज्यादा कॉल किए जाने को आधार बनाकर पुलिस ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उन्हें हिरासत में लिया। अब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल से सारा किस्सा साफ हो गया। कड़ी पूछताछ करने के दौरान दोनों ने इस घटना को अंजाम देना भी कबूल कर लिया। सलीम ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी भी गांव के एक तालाब से बरामद करा दी। स्थानीय अदालत ने भी दोनों को फांसी की सजा सुनाई। सर्वोच्च अदालत में भी इस सजा को बरकरार रखा गया और राष्ट्रपति ने भी दया याचिका अब खारिज कर दी। यानी अब सलीम और शबनम के खूनी इश्क की कहानी फांसी के फंदे तक पहुंच गई। सलीम और शबनम लगभग हर रोज मिलते। जिस दिन दोनों ने इस विभत्स घटना को अंजाम दिया था उस समय शबनम 2 महीने की गर्भवती थी। सोचिए, ऐसी हालत में भी शबनम के हाथ अपने 10 महीने के मासूम भतीजे अर्श का गला काटते हुए नहीं कांपे। बाद में शबनम ने जेल में ही एक बेटे को जन्म दिया। उसका नाम मोहम्मद ताज रखा गया। अब सवाल यहां यह उठता है कि आखिर उनका प्रेम प्रसंग शुरू कैसे हुआ। दरअसल शबनम का घर जो है वो गांव की मेन सड़क के किनारे था। अतरासी हसनपुर रोड पर स्थित शबनम के घर के सामने एक आरा मशीन है। सलीम उसी आरा मशीन पर मजदूरी करता था। यहां से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। शबनम का परिवार बेहद शिक्षित और संपन्न परिवार था, जबकि सलीम के परिवार की गिनती मध्यम वर्ग में होती थी। बावनखेड़ी में इस कांड के बाद ये गांव सारे देश में बदनाम हुआ। इकलौती बेटी द्वारा परिवार के सदस्यों की हत्या को लेकर इस गांव को
पूरा देश जानने लग गया। मास्टर शौकत सैफी के घर में शबनम इकलौती बेटी थी। इस घटना के बाद गांव के लोगों को शबनम से इतनी नफरत हो गई कि अब इस गांव में कोई अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता है। बहरहाल 12 मार्च 2020 को जेल प्रशासन ने मेरठ के पवन कुमार जल्लाद को बुलाकर फांसी घर का निरीक्षण करा लिया था। जल्लाद ने लकड़ी के साल का वर्ग, लीवर, लकड़ी के तख्ते, ये सारी चीजें जो है वो सारी व्यवस्था कर ली है। जेल अधीक्षक शैलेंद्र ने बताया कि कोर्ट से शबनम की फांसी की तारीख तय होते ही जेल के फांसी घर में एक ट्रायल कराया जाएगा। इसमें शबनम के वजन के बराबर एक मिट्टी से भरा बोरा फंदे पर लटकाया जाएगा। मथुरा जिले में इस जेल का निर्माण साल 1866 में किया गया था। यह महिला को फांसी देने के लिए स्पेशली बनाया गया था। आजादी के बाद से लेकर अब तक इसमें किसी महिला को फांसी पर नहीं लटकाया गया है। लेकिन आज फांसी की संभावनाओं के दरमियान शबनम का बेटा ताज अपनी मां के लिए परेशान है। ताज ने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपनी मां की फांसी की सजा को माफ करने की मांग की है। बेचारा ताज न सिर्फ राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों को माफ करने की गुहार लगा रहा है, बल्कि वो तब रो पड़ता है जब याद करता है कि कैसे अपनी मां से मिलने के लिए वो रामपुर जेल जाता था। ताज का कहना है कि उसकी मां उससे बेहद प्यार करती है। वो उसको गले लगाती है और आंचल में छिपा लेती है, उसे पैसे भी देती है। ताज ने यह भी कहा कि उसने भारत के पीएम और राष्ट्रपति से अपनी मां के गुनाहों की सजा को माफ करने की अपील की है, ताकि उसके सिर से मां का साया ना उठ पाए। बहरहाल तो दोस्तों, ये थी शबनम और सलीम पर हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आप इसे तक ऐप पर देख रहे हैं तो वीडियो मैसेजिंग के थ्रू अपना मैसेज हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। तब तक उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।